हेलो स्टूडेंट। और आज मैं आपको कुछ खास बताने वाली हूँ और वो खास ये है कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर दिस ईयर 2021 महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का कौन सा सिलेबस कौन सा पोर्शन रिड्यूस्ड हुआ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिक्स अलजेब्रा में से कौन सा पोर्शन रिड्यूस्ड हुआ है। तो हम टॉपिक वाइज देखते हैं और हम ये भी देखेंगे उसके साथ साथ में कि हमें कौन से टॉपिक पे फोकस करना है और कौन सा टॉपिक स्किप करना है। ओके, तो ये सर्कुलर आया हुआ है तो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो देखो, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कुछ पोर्शन कट हुआ है। तो उसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है। तो उसमें से जो हमारे इजी वाले क्वेश्चन थे, जस्ट लाइक 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड सपोज इट इज 8x प्लस y इज इक्वल टू 2, ऐसे वाले जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स पूरे रिड्यूस्ड हुआ है उसमें से सॉल्व। और प्रैक्टिस सेट का भी पोर्शन रिड्यूस्ड हुआ है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे प्रैक्टिस सेट 1.1 बेस था, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1. प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में एक्टिविटी थी, वो रिड्यूस्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम नंबर 1 to 6 सारे उस पर डिपेंड थे, वो रिड्यूस्ड हुए हैं। उसमें 7 और 8 प्रॉब्लम है जो कि हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 7 और 8 जो प्रॉब्लम है वो स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन पे डिपेंड है। तो वो स्पेशल टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। स्पेशल टाइप में अनसॉल्व में यानी प्रैक्टिस सेट में दो प्रॉब्लम्स है, 7 और 8। उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। देखो, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 भी ऐसा ही है। ओके, एंड वन सॉल्व क्वेश्चन है, तो ये हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं इक्वेशन, दो इक्वेशन को, और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेंगे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन ही रहेंगे, उसको सॉल्व करने के प्रॉब्लम है। ओके, तो ये मतलब ये रिड्यूस्ड होके भी ऐसे बनने वाला है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व आप कर पाओगे। तो हमें ध्यान रखना है कि स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन आ रहा है उस पे हमें फोकस करना है। ओके, तो जो पोर्शन कट हुआ है उस पे जो डिपेंड क्वेश्चंस है वो फाइनल एग्जाम में भी नहीं आएंगे। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस और दो सॉल्व में से है, वो आप अच्छे से कर लो। देन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, क्या है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब जो लीनियर इक्वेशन नहीं है पर हम उसको लीनियर इक्वेशन बना के हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो टॉपिक पूरा रिड्यूस्ड हुआ है। ओके, इक्वेशन रिड्यूसिबल वाला टॉपिक पूरा रिड्यूस्ड हुआ है। देखो, तो इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो कंप्लीटली रिड्यूस्ड हुई है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से खास यही टॉपिक रिड्यूस्ड हुआ है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो इसमें से तो टॉपिक आ रहा है हमें 7 और 8 क्वेश्चंस। ओके, तो इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो कंप्लीटली रिड्यूस्ड हुई है, कट हुई है। देन इसका चैप्टर 1 का जो प्रॉब्लम सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड है, वो भी कंप्लीटली रिड्यूस्ड हुआ है। ओके, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम पे नहीं आएगा। ओके, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट किया है, वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट किया है, देन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड देन बाय फॉर्मूला मेथड। ये तीन मेथड से हमने सॉल्व किया है। तो उसमें से सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये वाला पोर्शन पूरा कट हुआ है। ओके, ये हमें नहीं पढ़ना है। देन इसके ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर प्रैक्टिस से 2.3 डिपेंड है, वो भी पूरा कैंसिल हुआ है। ओके, सो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें नहीं पढ़ना है। वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइदर बाय द फैक्टराइजेशन मेथड और बाय फॉर्मूला मेथड। ओके, तो फॉर्मूला हमें पता है
ओके, तो फॉर्मूला है अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं, वो फॉर्मूला है। देखो देन हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन रिड्यूस हुआ है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। देखो तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, वो होते हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, तो इसका रिलेशन कोएफिशिएंट हमारे ए बी सी। ओके, तो हमारे अल्फा और बीटा और ए बी सी का जो रिलेशन है, क्या रिलेशन था हमारा, था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा जो भी था हमारा, ये हमें नहीं पढ़ना है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है ये हमें नहीं पढ़ना है, बट हमें अल्फा और बीटा रूट्स आते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए क्योंकि वो है। देखो तो वो पोर्शन कट हुआ है, इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट 2.5 बेस्ड है, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 ये भी क्वेश्चन क्या हुए हैं, दिस क्वेश्चंस आर कैंसल्ड। ओके, क्वेश्चन 3, 5, 6 फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 2.5 वो कैंसिल हुए, ताकि देखो रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स, ओके वो कट हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा क्या होता है ये कट हुआ है, बट टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन, ओके क्या करना है, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन, मींस अल्फा एंड बीटा इज गिवन, और हमें ऑब्टेन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये टॉपिक में है। देखो तो इसके ऊपर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के रिलेशन से प्रॉब्लम नहीं आएंगे, दे मे गिव द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, ओके दे मे गिव द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके अल्फा बीटा फाइंड आउट करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट इज व्हाट, क्या पढ़ना है इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, तो ये वाला टॉपिक है, ओके ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, पूरा अल्फा बीटा का कंसेप्ट कट नहीं हुआ है, ध्यान में रखना है। ओके, तो प्रैक्टिस सेट में से ये क्वेश्चन चले गए। देन प्रॉब्लम सेट 2 में देखो, प्रॉब्लम सेट 2 में राइट ना, हमारा जो प्रॉब्लम सेट 2 में जो रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स पे जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 6 to 12 सारे क्वेश्चन है जो रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड्स है, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड है, वो सारे नहीं आएंगे एग्जाम में। ओके, देन टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें ध्यान रखो उसमें सब कुछ पढ़ना है, राइट उसमें से कुछ भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यू हैव टू कंप्लीटली डू इट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग। बड़ी खुशखबरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग में से बहुत कुछ पोर्शन कट हुआ है। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का हमें पता है, उसमें इंपॉर्टेंट जीएसटी, और जीएसटी एक टॉपिक है, जीएसटी एंड उसके रिलेटेड टर्म्स, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। तो जीएसटी का पूरा पोर्शन है, एंड जो पोर्शन कट हुआ है वो है शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। ओके, शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी का पूरा पोर्शन कट हुआ है, इसमें से बहुत मेजर पोर्शन चला गया है, और हमें कंप्लीटली पेज नंबर 97 to 108 पे जो भी पेज नंबर है उसको पूरे फोल्ड करके रखना है, वो हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो इसमें 2 एक्सरसाइज बेस्ड है, प्रैक्टिस सेट 4.3 एंड 4.4, उसको भी हमें नहीं देखना है, पूरे ये पेज फोल्ड करके रखो, वो हमें नहीं देखना है। और पेज नंबर 94 और 96 पे ये ज्यादा की इंफॉर्मेशन देते हैं, फॉर इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें से कभी कभी क्वेश्चन आता है, राइट ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, पर ये कंपोजिशन स्कीम एंड आईजीएसटी ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ये फॉर मोर इंफॉर्मेशन में दिया था, कंपोजिशन स्कीम एंड आईजीएसटी वो हमें नहीं पढ़ना है, राइट ना, ये नहीं है। ओके, एंड देन देखो फाइनेंशियल प्लानिंग में तो एक जीएसटी के ऊपर एक्सरसाइज 2 प्रैक्टिस सेट है, और एक ये शेयर्स म्यूचुअल फंड पे 2 प्रैक्टिस सेट है, तो उसके 2 प्रैक्टिस सेट तो हमें प्रिपेयर करने ही नहीं है शेयर्स के वाले के। ओके, और फिर लास्ट में हमें प्रॉब्लम सेट 4A और प्रॉब्लम सेट 4B है, तो प्रॉब्लम सेट 4B पूरा शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी के ऊपर डिपेंड है, तो हमें प्रॉब्लम सेट 4B भी नहीं करना है। ओके, प्रॉब्लम सेट 4B हमें नहीं करना है। ओके, देन हमारा 5th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी हमें पूरा पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी हमें पूरा पढ़ना है।
प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, देन हमारा 6th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ पोर्शन रिड्यूस्ड हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में देखो, सबसे पहले मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ए मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। ओके, मीन ऑफ द ग्रुप डेटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स थे। तो फर्स्ट थी डायरेक्ट मेथड, देन द अज्यूम मीन मेथड एंड नेक्स्ट मेथड थी स्टेप डेविएशन मेथड। ये हमारे पास 3 मेथड्स थी। उसमें से अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड कैंसल हुई है। ओके, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड हमें नहीं पढ़ना है। ओके, ओनली यू हैव टू रीड द डायरेक्ट मेथड। जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो डायरेक्ट मेथड में से ही आएंगे। देन ये अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड पे प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन डिपेंड है अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड पे। तो ये क्वेश्चन 2, 4, 5, 6 हमें नहीं करने हैं, राइट ना, हमें नहीं करने हैं। ओनली द क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, देन इसमें से स्टैटिस्टिक्स में से और पोर्शन कट हुआ है, वो है रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम्स। ओके, रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम्स कैंसल हुआ है। देखो, इसमें 2 टॉपिक थे रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम्स में। देखो क्या था, एक तो रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम्स था और दूसरा है टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम। ओके, क्या था, टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम। तो हमें टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम करना है। ओके, मतलब स्टेप्स पे पाई डायग्राम हमें स्टेप्स दिए रहते हैं, स्टेप समझ के हमें पाई डायग्राम ड्रॉ करना रहता है। वो क्वेश्चंस आएंगे, वो टॉपिक है। ओनली रीडिंग मतलब पाई डायग्राम देके उस पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो हमें नहीं करना है। तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम हमें नहीं करना है। तो रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम पे प्रैक्टिस सेट 6.6 में से क्वेश्चन थे। प्रैक्टिस सेट 6.6 इज टोटल डिपेंड ऑन पाई डायग्राम। उसमें टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम और रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम दोनों के क्वेश्चंस है। ओके, तो रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम में से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है प्रैक्टिस सेट 6.6 में, वो हमें नहीं करने हैं। ओके, ध्यान दो, रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम हमें नहीं करना है, पर टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम हमें करना है। ओके, टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम हमें करना है। ओके, इतना पोर्शन इसमें से रिड्यूस्ड हुआ है। और बाकी फिर हमारा हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व वो वैसे के वैसा ही है। फिर इसमें से मीडियन मोड वो सब कुछ है। ओनली हमें इसमें से रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम नहीं करना है, बाकी सब कुछ है। देखिए फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स दिया है इसमें। उसमें से क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस प्रॉब्लम 6 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 और 4 क्वेश्चंस नहीं करने हैं एंड क्वेश्चन नंबर 14 और 6 भी हमें नहीं करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 और 16 जो कि रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम्स पे डिपेंड है और वो अज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड पे है, वो हमें नहीं करना है। ओके, तो आपको समझना होगा कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। ओके, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम पे नहीं है पर टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम है। ओके, टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम है। ओके, तो इसके साथ इस वीडियो के एंड में मैंने इसका पीडीएफ दिया है कि वो मैंने आपको पेज नंबर वाइज दिया है। लीनियर इक्वेशन पे कौन से पेज नंबर हमें फोल्ड करके रखना है, यानी वो पेज नंबर हमें नहीं लिखने हैं, ये मैंने पीडीएफ के साथ दिया है। पीडीएफ में पूरा दिया है, वो आप देखो। और इसके बाद अलजेब्रा के बाद मैं ज्योमेट्री का वीडियो लेके आऊंगी, तो आपको ज्योमेट्री में भी मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। ओके, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब करो। तो मैं पूरा 10th का सिलेबस कवर करने वाली हूँ, सारे चैप्टर साइंस के भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखो मेरा चैनल और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।